नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। कर्नाटक में बीजेपी जेडीएस गठबंधन के उम्मीदवार प्रज्वल रेवन्ना के कथित यौन उत्पीड़न की वीडियो को पेनड्राइव के जरिए सार्वजनिक करने का मामला अब कर्नाटक में किसी स्कैंडल के भांडाफोड़ के तरीके में एक बड़े बदलाव को दिखाता है, वो भी ऐसे वक्त में जब राज्य में लोकसभा चुनावों के लिए घमासान तेज हो चुका है। इससे पहले राज्य के चुनावी इतिहास में किसी कथित सेक्स स्कैंडल का इस तरह से भांडाफोड़ नहीं हुआ था। हर तरह की पार्टी कार्यकर्ता सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के इस्तेमालों के बजाय इस तरह से पेन ड्राइव को बस स्टॉप, पार्क को, गांव में लगने वाली मेलों और यहाँ तक कि घरों में डंप किए जाने से निराश हैं। पेन ड्राइव ऐसे समय में सार्वजनिक किए गए हैं जब हासन लोकसभा सीट पर वोटिंग में सिर्फ 5 दिन बचे थे। कर्नाटक में हासन लोकसभा सीट उन 14 सीटों में से एक है जहां राज्य के पहले और देश के दूसरे चरण के तहत वोटिंग हुई। अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी में पॉलिसी एंड गवर्नेंस के प्रोफेसर नारायणा एक न्यूज संस्थान से बातचीत करते हुए कहते हैं कि भारत में टेक्नोलॉजी की मदद से पॉलिटिकल इनोवेशन बढ़ता दिख रहा है, लेकिन जो ये हुआ है वो राजनीतिक चालाकी है। शायद ये जून 2023 में मीडिया धाराओं को वीडियो के अंश दिखाने से रोकने के लिए प्रज्वल रेवन्ना की कोशिश में ले जाए गए निषेधाज्ञता की काट के लिए किया गया है। इस स्कैंडल के सामने लाने से अलग अलग राजनीतिक असर हो सकते हैं। ये छोटी और लंबी अवधि में दोनों जेडीएस और बीजेपी को एक साथ या उन्हें अलग अलग रूप से प्रभावित कर सकता है। बीजेपी नेता निजी बातचीत में ये मानते हैं कि ये शर्मसार कर देने वाली बात है। फिलहाल तो ऐसा लगता है कि बीजेपी और जेडीएस गठबंधन इस तूफान से खुद को निकाल ले जाएगा। हालांकि राजनीतिक पर्यवेक्षकों के मुताबिक ये इस पर निर्भर करता है कि कर्नाटक में अगले चरण में बची 14 लोकसभा सीटों में कांग्रेस अपना चुनाव प्रचार अभियान किस तरीके से चलाती है। कर्नाटक सरकार ने इस पूरे मामले की जांच के लिए एसआईटी का यानी कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का अब गठन कर दिया है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि हासन जिले में अश्लील वीडियो सर्कुलेट हो रही हैं। ये देखा गया है कि महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा की घटना हुई है। एसआईटी का नेतृत्व राज्य के एडीजीपी बीके सिंह कर रही हैं। बीके सिंह ने ही पत्रकार गौरी लंकेश और एक्टिविस्ट एमएस कालबुर्गी की हत्याओं की जांच का नेतृत्व किया था। हासन जिला पूर्व प्रधानमंत्री एचसी देवेगौड़ा परिवार का मजबूत गढ़ माना जाता रहा है। मंड्या के अलावा हासन ताकतवर वोक्कलिगा समुदाय की शक्ति का भी केंद्र माना जाता है। हालांकि वोक्कलिगा समुदाय दक्षिण कर्नाटक के अन्य जिलों में भी फैला हुआ है। 2019 के चुनाव में एचसी देवेगौड़ा प्रज्वल रेवन्ना जो एचडी रेवन्ना की बेटी है उनके लिए हासन सीट छोड़कर तुमकुर शिफ्ट हो गए थे। उन्होंने अपने परिवार में संतुलन बनाने के लिए ऐसा किया था क्योंकि उनके दूसरे पोते निखिल कुमारस्वामी जो पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी के बेटे हैं मंड्या से चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन निखिल कुमारस्वामी और उनके दादा दोनों चुनाव हार गए। पेन ड्राइव बांटने का मामला पहली बार तब सामने आया जब प्रज्वल रेवन्ना के चुनाव एजेंट ने 21 अप्रैल को हासन पुलिस थाने में ये शिकायत दर्ज कराई कि राजनीतिक वजहों से अश्लील वीडियो वाले कुछ पेन ड्राइव बस स्टैंड और लोगों के घरों में डंप किए जा रहे हैं। इनमें रेवन्ना की मौफर तस्वीरें हैं। इस शिकायत में एक शख्स नवीन गौड़ा और कुछ दूसरे लोगों की और उंगलियां उठाई गई थी। इसके बाद की रविवार यानी कि 28 अप्रैल को देवगौड़ा परिवार हमले का ये एक नया पहलू सामने आया। एचडी रेवन्ना के घर में खाना बनाने का काम करने वाली एक 47 साल की महिला होले में सिरपुर थाने में शिकायत दर्ज कराने पहुंची। उसमें उन्होंने कहा कि एचडी रेवन्ना और प्रज्वल रेवन्ना ने उनका यौन उत्पीड़न किया है। शिकायत करने वाली महिला ने बताया कि वो एचडी रेवन्ना की पत्नी की एक दूर की रिश्तेदार लगती है। वो रेवन्ना के बड़े बेटे सूरज की शादी के दौरान घरेलू काम में मदद करने के लिए रेवन्ना परिवार में शामिल हुई थी या कहीं रेवन्ना परिवार में आई थी, लेकिन कुछ वक्त बाद ही कुछ वक्त बाद में वो यहाँ कुक का काम करने लगी। उन्होंने वहाँ 2019 से 2022 तक काम किया था। उन्होंने अपनी शिकायत में कहा कि मैंने जब काम शुरू किया था तो वहाँ काम करने वाली अन्य 6 घरेलू सहायकों ने बताया कि वो प्रज्वल से डरती हैं। वहाँ काम करने वाली पुरुष सहायकों ने भी कहा कि वो रेवन्ना और प्रज्वल से डर कर रहे। जब भी उनकी यानी एचडी रेवन्ना पत्नी
भवानी घर पर नहीं होती थी तो रेवन्ना मुझे गलत ढंग से छूते थे। उन्होंने मुझ पर यौन उत्पीड़न का हमला किया। वो दूसरे लोगों से कहते थे कि मेरी बेटी को लेकर आए जो उनकी तेल मालिश करे। प्रज्वल मेरी बेटी और वीडियो कॉल कर उससे अश्लील बातें करती थी, ये उस महिला का कहना था। उस महिला ने आगे कहा कि उनकी बेटी ने प्रज्वल का नंबर अपने फोन से ब्लॉक कर दिया था। इसके बाद भी उन्होंने वहां से काम छोड़ दिया। शिकायत में उन्होंने कहा कि मैंने वीडियो देखा और मैं उनमें से यानी महिलाओं को एक को जानती हूँ। लेकिन इस मामले को लेकर एचडी रेवन्ना ने संवाददाताओं से कहा कि अब एसआईटी बन गई है, मैं इसके सामने पेश होऊंगा, जब बुलाया जाएगा प्रज्वल भी जाएंगे। एफआईआर कल दर्ज कर ली गई थी। ये 4-5 साल पुराना मुद्दा है। नाराज एचडी कुमारस्वामी ने पत्रकारों से कहा कि इन रिपोर्टों में आप सभी देवेगौड़ा का नाम क्यों डाल रही है। अगर किसी व्यक्ति ने गलती की है तो उसका खामियाजा उसे तो भुगतना ही पड़ेगा। पिछले साल जून में रेवन्ना ने इन वीडियो पर अदालत से रोक हासिल कर ली थी। इसके बाद बीजेपी के एक स्थानीय नेता देवराजी गौड़ा ने कर्नाटक बीजेपी अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र को दिसंबर के पहले हफ्ते में एक पत्र लिखा था और जो पत्र उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष को लिखा था उसमें मांग की गई थी कि प्रज्वल रेवन्ना या फिर उनके परिवार के किसी सदस्य को गठबंधन से उम्मीदवार ना बनाया जाए। हालांकि बीजेपी नेतृत्व ने यह तय किया था कि एक बार गठबंधन में सीटों का बंटवारा तय हो जाए तो किसे उम्मीदवार बनाना है और किसे नहीं, ये गठबंधन सहयोगी पर छोड़ दिया जाएगा। पार्टी के प्रवक्ता प्रकाश शेष गरवाचर ने बीबीसी हिंदी से कहा कि हम गठबंधन सहयोगी से ये नहीं कह सकते हैं कि आप उससे उम्मीदवार बना लीजिए और उसे मत बनाइएगा। ये तो अपने गठबंधन वाले सहयोगी या जिस पार्टी के साथ गठबंधन है उस पर ही छोड़ दिया गया था। लेकिन प्रोफेसर नारायणा कहते हैं कि अगर कोई स्कैंडल है तो उसका बहुत ज्यादा असर नहीं होगा, क्योंकि जब मतदान हुआ तब कथित वीडियो की पेन ड्राइव सिर्फ हासन शहर में ही बांटी जा रही थी। इसका कर्नाटक में पहले चरण में मतदान में कोई असर नहीं हुआ है। लेकिन अगर कांग्रेस बची हुई 14 सीटों पर महिलाओं के वोटों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती है तो ये बीजेपी को नैतिक रूप से बड़ी एक चुनौती दे सकता है। राजनीतिक विशेषज्ञ डी उमापति कहते हैं कि ये जो पूरा मामला सामने आया है रेवन्ना को लेकर के, इसमें या कि इस स्कैंडल ने भारतीय जनता पार्टी के हाथ में वो छड़ी दे दी है जिससे वो भविष्य में जेडीएस पर हावी हो सकती है। उमापति कहते हैं कि आप ये मान सकते हैं कि बीजेपी जेडीएस को निगल जाएगी। जेडीएस ने इसका अंदाजा भी लगा लिया होगा, लेकिन आज की स्थिति में जेडीएस भविष्य की तरफ देखने के लिए अपना वर्तमान बचाना चाहेगी। इसमें कोई शक नहीं है कि ये जेडीएस के ताबूत में एक बड़ी कील है। प्रोफेसर नारायणा भी कुछ हद तक उमापति से सहमत हैं। वो कहते हैं कि इस प्रकरण से जेडीएस का अंत और करीब आ गया है। ये जेडीएस के बीजेपी से अलग होने का कारण बन सकता है और अगर ऐसा हुआ तो जेडीएस नेताओं में बीजेपी में शामिल होने की भगदड़ मच जाएगी। हालांकि उमापति अपनी इस बात पर कायम है कि जेडीएस नेता एचडी देवेगौड़ा जब तक जिंदा है वो अपनी पार्टी को टूटने नहीं देंगे। लेकिन अगर जेडीएस को कुछ होता है तो इसका मतलब है कि कांग्रेस की राजनीति दो ध्रुवीय रह जाएगी और भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुमत हासिल करना अब ख्वाब नहीं रह पाएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें SPN9।